बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है उसका हम लोग ने आज चैप्टर नंबर 3 शुरू करना है, जिसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम एंड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर बात करनी है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे 3 से 4 थ्योरम हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम और उसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे और प्रूफ में से एक फार्मूला निकालेंगे, जो कि फिर एक्सरसाइज में को यूज़ करके हम लोग एक्सरसाइज और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे। ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है, इसको हम लोग फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं और इसके अलावा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, इसके काफ़ी 3 नामों से इसको जाना जाता है। ये मीन वैल्यू थ्योरम, या इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसके अलावा या इसको हम लोग कहते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम ये भी कहते हैं इसको। इसके अलावा हम लोग सिंपली इसको जिस तरीके से लिखते हैं ना, या तो ऐसे लिख लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू एमवीटी या एलएमवीटी, मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो किसी भी तरीके से लिखा हुआ और पेपर में आ जाए कि इसको प्रूव करें, तो आप लोग इस तरीके से स्टेटमेंट इसकी आ सकती है। ठीक है, बहरहाल मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ यहाँ पे पेपर में इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन के स्टेट एंड प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है स्टेट एंड प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूव एमवीटी, या स्टेट एंड प्रूव एलएमवीटी, किसी भी तरीके से आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ, हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे। इसका जो प्रूफ है वो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, आप लोग ने परेशान नहीं होना, ये इसका जो प्रूफ है वो बिल्कुल ही आसान है। मैं आप लोगों को बिल्कुल ही आसान तरीके से और डिटेल के साथ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसका प्रूफ समझाऊंगा। तो स्टेट का मतलब इसकी स्टेटमेंट लिखें। ठीक है, स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है? इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन नंबर वन, अगर कोई एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी फंक्शन हो। ठीक है, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी, इसको पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इस ब्रैकेट को पढ़ते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल, इसको पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। नंबर 2 पे क्या है? डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अगर ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं इनका रुख मोड़ दिया जाए, हम लोग मोड़ दें, मतलब ये इस तरीके से मुड़ी है, इसके ऑपोजिट साइड से मोड़ दें, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C belongs to open interval AB such that f of B minus f of A, B minus A is equal to होता है f prime C। ठीक है,
ये तो इसकी मैंने लिखी है स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं इसको आप लोगों को एक्सप्लेन थोड़ा सा बताता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो कहते हैं हमारे पास कोई भी फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी। कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, जब इसमें हम लोग ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास कोई रियल वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी? रियल वैल्यूज आएंगी। उनका जवाब अनडिफाइन नहीं होगा, वो फंक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा। तो हमारे पास कोई रियल वैल्यूज आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। डिफरेंशिएबल ऑन ए बी का मतलब ये ए और बी जो है ये वाली जो वैल्यूज हैं शामिल नहीं है, लेकिन इनके जो दरमियान वाली वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? शामिल होंगी, ठीक है। ये देखें, ए क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब ये ए बी भी ए बी की जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, 1 2 3 कोई भी 1 2 या 2 3 या 4 5 कोई भी नंबर हो सकते हैं, और इनके दरमियान वाले भी शामिल होंगे, ठीक है। अगर इस फंक्शन में पुट करेंगे हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा तो हमारे पास कोई रियल वैल्यूज आएंगी तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी का मतलब कि ए और बी शामिल नहीं होंगे, लेकिन इनके जो दरमियान वाली वैल्यूज होंगी वो शामिल होंगी। मतलब इस फंक्शन का अगर हम लोग डिफरेंशिएबल का मतलब डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें जब इसके दरमियान वाली वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, मतलब कोई रियल वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, अगर ये और ये इस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे पास एक पॉइंट सी बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल ए बी पे सच दैट, तो ये वाला फार्मूला होता है मीन वैल्यू थ्योरम का, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ प्राइम सी। ये हम लोगों ने क्या करना है? प्रूव करना है। अब देखें, कहते हैं हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे तरीके से इसकी स्टेटमेंट समझ आ जाए। अगर हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, और यहाँ पे x बिलोंग्स कर रहा है 2 और 3 को, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि हमारा जब ये है कॉन्टिन्यूएशन ए बी, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग x की जगह पे 2 पुट करें या 3 पुट करें तो हमारे पास को रियल वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखें, अगर हम लोग 2 पुट करें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 0। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर हम लोग इसमें 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 5 3 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, मतलब ये भी क्या आ जाएगा? हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई मतलब ये वाला जो इंटरवल है इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएंगे कोई रियल वैल्यूज आ गई तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। इसके बाद वो क्या कहता है कि डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव लें, इसका अगर डेरिवेटिव लें तो ये हो जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, अब वो कहता है कि ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ए बी तो ना पुट करें, ए बी के जो दरमियान वाली वैल्यूज हैं अगर इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कोई रियल वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर कोई रियल वैल्यूज आ गई तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है? यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे एक्स बिलोंग्स कर रहा है किसको? 2 और 3 को। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 और 3 तो नहीं लेते, लेकिन 2 और 3 के दरमियान वाली वैल्यू कोई ले लें तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास कोई रियल वैल्यूज आ जाएंगी। अब देख लें, अगर इसमें 2 और 3 के दरमियान वाली वैल्यू मैं आप लोगों को यहाँ पे ले रहा हूँ 2.5, अगर यहाँ पे हम लोग 2.5 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस का 5, तो हमारे पास कोई रियल वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, रियल वैल्यू आ जाएगी। तो इस वजह से कहते हैं कि हम लोग ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है नॉन ओपन इंटरवल है भी। ओपन इंटरवल का मतलब ये दो वैल्यू शामिल नहीं होंगी लेकिन इनके दरमियान वाली वैल्यू शामिल होंगी, ठीक है। अब वो थर्ड अब क्या कहते हैं? देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, देन ओपन इंटरवल ए बी पे कोई पॉइंट सी बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो कोई क्या करेगा? तो उसके बाद हमारे पास ये किस्म का फार्मूला बन जाता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ प्राइम सी, ठीक है। अब वो कहता है कि कोई सी बिलोंग्स करेगा, मतलब हम लिख लेंगे एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग? एक्स की जगह पे सी पुट कर देते हैं। ये देखें, एक्स की जगह पे सी पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 2c माइनस 5। एफ प्राइम सी किसके इक्वल हो जाता है? यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाता है।
तो 0 इज इक्वल टू 2c माइनस 5। अगर इसमें से c निकाल लें तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2c, c इज इक्वल टू हो जाएगा 5 ओवर 2, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2.5। तो ये देखें इसकी जो दरमियान वाली वैल्यू होगी ना, ये वाली 2.5, ये इस इंटरवल में बिलोंग करेगी। अगर इस इंटरवल में बिलोंग करेगी तो ये वाला फार्मूला बन जाता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू f प्राइम c। ठीक है, तो ये था इसका थोड़ा सा कंसेप्ट। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रूफ की जाने मूव करते हैं और इसका प्रूफ करते हैं कि वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। अब देखें इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कंटीन्यूअस है, क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल एंड ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज इक्वल टू f प्राइम c। अब इसका हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, इसके प्रूफ के लिए क्या करते हैं कि जिस तरह ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, हम इसी तरह का एक फंक्शन लेट कर लेंगे। ठीक है, वी डिफाइन अ न्यू फंक्शन इज, वी डिफाइन अ न्यू फंक्शन इज, हम यहाँ पे एक फंक्शन न्यू फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। एफ आई एक्स इज इक्वल टू क्या है, एम एफ ऑफ एक्स प्लस एन एक्स। इसको नाम यहाँ पे स्टेरिक का दे सकते हैं या कोई भी नाम देते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि ये वाला जो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। एन एक्स यहाँ पे क्या है, एन एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है। जो पोलिनोमियल फंक्शन है आप लोगों को पता है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी होता है और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होता है। ठीक है, यहाँ पे m और n क्या होंगे, m और n हमारे पास कोई कांस्टेंट होंगे, m एंड n और कांस्टेंट्स, ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है, जो भी हम लोग फंक्शन यहाँ पे लेट करेंगे या सपोज करेंगे या डिफाइन करेंगे, वो क्या होना चाहिए, इस फंक्शन पे जो ये वाली वैल्यूज हैं वो दोनों क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। कोई भी जो भी फंक्शन यहाँ पे लेट करें तो आप लोग ऐसा फंक्शन लेट करें जहाँ पे इस इंटरवल की जो वैल्यू है वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये फाई ऑफ एक्स फंक्शन है, तो ये फाई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फाई ऑफ बी। ठीक है, दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली जो इक्वेशन स्टेरिक है, हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह पे पहले a पुट करेंगे, फिर x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, b पुट करेंगे। ठीक है, ये देखें ये फाई ऑफ x है, ये फाई ऑफ a, इसका मतलब x की जगह पे a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m f ऑफ a प्लस n a इज इक्वल टू, x की जगह पे b पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m f ऑफ b प्लस n b। ठीक है, ये एन बी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एम वाले कंबाइन कर लेंगे और एन वाले भी कंबाइन कर लेंगे, तो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा एम एफ ऑफ ए माइनस एम एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ऑफ ए। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग ने जो प्रूव करना है उसको आप लोग थोड़ा सा गौर कर लें। यहाँ पे ये क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ बी के फंक्शन को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एम एफ ऑफ बी प्लस एम एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से हम लोग माइनस एम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस एम कॉमन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इसके अलावा इसमें से एन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ने जो प्रूव करना है उसको देखें, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी माइनस ए यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एम। ये इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे, चले ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखें जो हम लोगों ने प्रूव करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे तो आ गई है, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, माइनस एन ओवर एम। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ प्राइम सी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, माइनस एन ओवर एम को प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट आना चाहिए एफ प्राइम सी। जब एफ प्राइम सी के बराबर आ जाएगा तो हम लोग इसी को ए में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला
प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसको सॉल्व करने के बाद अब देखें कि ये वाला जो हमारे पास ये फाई ऑफ एक्स फंक्शन है, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। अगर ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स हम लोग ने यहाँ पे लिखा, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। ये एन एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल होता है। तो कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो इनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस फाई ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, एफ ऑफ फंक्शन नंबर 1 ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। नंबर टू डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ये डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। देन और क्या है यहाँ पे कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, फाई ऑफ बी। अगर फाई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो, फाई ऑफ बी, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो रूल्स थ्योरम की जो कंडीशंस हैं वो सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो और फाई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो, फाई ऑफ बी के इसके बराबर हो, देन रूल्स थ्योरम कंडीशंस सेटिस्फाइड, रूल्स थ्योरम कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाए। अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो एक सी क्या करता है, बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल ए बी पे, ठीक है, एक ओपन इंटरवल ए बी पे बिलोंग्स करता है, और एफ इसका जो डेरिवेटिव है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक एट कांस्टेंट सी पे किसके बराबर होता है, 0 के। अब अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट इक्वेशन स्टेरिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा फाई प्राइम एक्स इज इक्वल टू एम एफ प्राइम एक्स प्लस एन आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे c पुट कर देंगे। जब c पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो देखते हैं क्या आता है। इस इक्वेशन को हम लोग रहने देते हैं क्योंकि इसमें हम लोग रिजल्ट पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि x की जगह पे इसमें पुट कर देंगे c एट x इज इक्वल टू c। यहाँ पे c है, यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा फाई प्राइम c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m f प्राइम c प्लस n आ जाएगा। अब हमें पता है कि फाई प्राइम c किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है बाय रूल्स थ्योरम कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे फाई प्राइम c 0 के इक्वल है, तो ये 0 के, तो ये हो जाएगा m f प्राइम c प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का n है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m f प्राइम c। अगर इसमें से f प्राइम c की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा माइनस n ओवर m इज इक्वल टू f प्राइम c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग पुट करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन a में। जब a में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा जो कि हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा इसका, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, और माइनस n ओवर m किसके बराबर आया, यहाँ पे f प्राइम c के बराबर आया। ठीक है, यही वाला फार्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रूव हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, यही फार्मूला हम लोग एक्सरसाइज में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो समझ आई हो, थ्योरम की समझ आई हो, तो कमेंट्स करके लाजमी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम के बाद एक और थ्योरम है वो करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।